महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का चुनाव तो नहीं हो पाया, उल्टा एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस आवाज की जड़ में है बिल्ली की आवाज। सुनकर आप भी चकमा खा गए होंगे कि भाई विवाद और बिल्ली क्या नाता है। दरअसल विधानसभा में बिल्ली की आवाज कहां से आई? क्या वाकई सदन के अंदर बिल्ली घुस गई या फिर म्याऊं म्याऊं के पीछे वजह कुछ और ही है? महाराष्ट्र विधानसभा में आवाज को बेअदबी से क्यों जोड़ा जा रहा है, जानने के लिए समझ लीजिए हमारी ये खबर कट टू कट की पॉलिटिकल रिपोर्ट। म्याऊं म्याऊं। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर इस आवाज की वजह से पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए। इस पॉलिटिकल हलचल की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों में छिपे किरदार और आवाज को पहचान लीजिए। दरअसल सदन के बाहर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था और इसी प्रदर्शन में शामिल थे बीजेपी विधायक नितेश राणे। जैसे ही उद्धव सरकार के एक मंत्री सदन के अंदर जा रहे थे, आरोप है कि उसी वक्त नितेश राणे ने ये आवाज निकाली। एक मंत्री को इस तरह कुत्ते बिल्ली की आवाजों से चिढ़ाने को लेकर ही महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और सहयोगी दल बिफर गए और नीतीश राणे के सदन से निलंबन की मांग करने लगे। सभी पार्टियों ने मिलकर, मतलब विपक्ष और महाविकास आघाड़ी ने मिलकर एक बैठक ली और नेताओं के गलत व्यवहार, गलत विवादित बयान को लेकर एक फैसला लिया गया। इस फैसले में सरकार ने और विपक्ष ने मिलकर ये कहा है कि अगर कोई भी नेता गलत व्यवहार करता है, एक दूसरे की नकल उतारता है या फिर एक दूसरे को देखकर अजीबोगरीब आवाज़ अगर बनाता है तो उस विधायक के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे अगर वो विधायक माफ़ी नहीं मांगता तो उसे निलंबित भी किया जा सकता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सत्ता पक्ष के विधायकों ने यह आरोप भी लगाया कि इस मंत्री के साथ नीतीश राणे पहले भी ऐसी हरकत कर चुके हैं और सदन के अंदर भी बिल्ली जैसी आवाजें निकालते रहे हैं। जो विधायक है, ये विधायक विधिमंडल में क्या कर रहे हैं? विधायक को हमने ना कि किसी की नक्कल करने के लिए भेजा है, विधायक को हमने हमारी मांगे वहाँ पे पूरी करने के लिए भेजा है। तो कोई भी पक्ष का विधायक हो, इस तरीके से नक्कल करनी हो, जानवर के आवाज़ निकालना हो, ये गलत बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जनता ज़रूर होना चाहिए। नीतीश राणे के निलंबन की मांग के साथ ही साथ सदन के अंदर एक बैठक कर चर्चा भी हुई। नीतीश राणे का हर बयान, हर एक्शन हाई वोल्टेज होता है, लेकिन इस बार शायद पानी सिर के ऊपर से चला गया और म्याऊं म्याऊं से शुरू हुई बात विधायकों के लिए गाइडलाइंस तक पहुंच गई। मुंबई से ज्योत्सना गंगनी के साथ टीम न्यूज नेशन। और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, कुछ महीनों पहले ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ था। सदन के अंदर असंसदीय शब्दों की इतनी भरमार हो गई थी कि सभ्य बर्ताव बताने वाली पूरी किताब जारी करनी पड़ गई। मध्य प्रदेश विधानसभा में लागू गाइडलाइंस के मुताबिक विधानसभा सत्र के दौरान पप्पू, बंटाधार, चोर, झूठा, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले विधायक को चेतावनी दी जाएगी और न मानने पर उचित कार्रवाई होगी। इस किताब में 300 ऐसे शब्द शामिल किए गए जिनका प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस किताब को 3 महीने तक चर्चा और रिसर्च के बाद तैयार किया गया। अब आप ही सोचिए किस हाल में पहुंच गए हमारे माननीय नेतागण, यानी जिन पर हम अपने देश की जिम्मेदारी सौंपते हैं, क्या वो इस लायक हैं? स्कूल के बच्चों की तरह उन्हें समझाना पड़ता है क्या सही है और क्या गलत, इसके लिए गाइडलाइंस बनानी पड़ती है। चलिए, तो आज के लिए खबर कट टू कट में इतना ही। हमने आपको देश और दुनिया की वो तमाम खबरें दिखाई जो समझना जानना आपके लिए जरूरी था। दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन।